फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्रीवियस वीडियो में हम ब्लड के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के क्या फंक्शंस होते हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो देखिए, होता क्या है कि जब भी हमें कोई चोट लगती है, कोई खरोंच लगती है या कोई इंजरी होती है हमारी स्किन में, तो आपने देखा होगा कि उसके तुरंत बाद क्या होता है, खून निकलने लगता है। ठीक है, ब्लड बाहर आने लगता है हमारी बॉडी से। एंड देखेंगे आप कुछ समय बाद वहाँ जहाँ से ब्लड निकल रहा होता है वहाँ पर एक सफ़ेद पपड़ी सी जम जाती है, मतलब थक्का सा जम जाता है खून का। देन उसके बाद हमारा ब्लड बहना बंद हो जाता है, वहाँ से निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी क्या प्रोसेस होती है हमारे ब्लड में कि जो ब्लड का थक्का बन जाता है जहाँ पर चोट लगी रहती है, ब्लड बाहर निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ब्लड का थक्का कैसे जमता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मतलब रक्त का थक्का जमना। अब जो रक्त का थक्का जमता है ऐसी क्या प्रोसेस होती है हमारे ब्लड में, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोagulation। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, होता क्या है दोस्तों, जो हमारा थ्रोम्बोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट बोलें तो प्लेटलेट्स, हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि प्लेटलेट्स को ही हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है, अब थ्रोम्बोसाइट मतलब जब एयर के कांटेक्ट में आएगी, हवा के कांटेक्ट में आती है, तो ये क्या बन जाती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाती है। तो यहाँ पर एक हमारा स्टेप कंप्लीट होता है। चलिए, ठीक है, अब जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन सेकेंड स्टेज में आए तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलकर, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। एक बार और देखिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलकर, मतलब इसके साथ मिलकर कैल्शियम के साथ प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर हमारा सेकेंड स्टेज क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस कहाँ पर चल रही है, ब्लड में, ब्लड को थक्का जमाने के लिए जहाँ पर चोट लगी है। अब जो थ्रोम्बिन है, अगर हम थर्ड स्टेज में आए तो जो हमारा ये थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन क्या करता है कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड स्टेज हमारा कंप्लीट होता है। एंड देखिए, फाइब्रिन क्या करता है कि जब फाइब्रिन बन जाता है, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बन जाता है, तो फाइब्रिन क्या होता है कि जालनुमा संरचना बना लेता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जालनुमा संरचना बना लेता है, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर चोट लगी होती है, जहाँ से ब्लड बॉडी से बाहर आ रहा होता है, जैसे यहाँ पर चोट लगी, यहाँ से ब्लड बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेगा, वो जालीनुमा संरचना बना लेगा, कौन, फाइब्रिन। ठीक है, उसमें क्या होगा फिर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जो भी ब्लड के पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, इस जाली में फंस जाएंगे। देन उसके बाद क्या होगा, मतलब ब्लड का थक्का जम जाएगा, जिसे हम ब्लड का थक्का जमना बोलते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे ये हमारी स्किन है मान लीजिए, तो यहाँ पर इसमें से क्या हो रहा है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी कुछ इस प्रकार से बाहर निकल रही है, मतलब खून हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो फाइब्रिन है दोस्तों, तो फाइब्रिन क्या करता है, कुछ ऐसी जालीनुमा संरचना बना लेता है। ठीक है, जालीनुमा संरचना ऐसी कुछ बना लेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी इसमें फंस जाएंगी, देन उसके बाद बाहर नहीं निकल पाएंगी, तो यहाँ पर ये रक्त का थक्का जम जाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि जो ब्लड क्लॉटिंग है वो हमारी बॉडी में क्यों नहीं होती। ठीक है, हमारी बॉडी में ब्लड क्यों नहीं जमता, तो उसका भी एक रीज़न है। देखिए क्या होता है, एक हेपेरिन नाम का प्रोटीन होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में। हेपेरिन नाम का प्रोटीन क्या करता है कि जो हमारी बॉडी में ब्लड है उसको थक्का, ब्लड क्लॉटिंग होने से रोकता है, मतलब क्या बोला जाए कि थक्का जमने से रोकता है। लेकिन हेपेरिन काम करना तब बंद कर देता है जब ब्लड क्या होता है, एयर के कांटेक्ट में आता है। जैसे ही ब्लड एयर के कांटेक्ट में, हवा के कांटेक्ट में आएगा, हेपेरिन अपना काम करना बंद कर देगा। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लॉटिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। देखिए क्या होता है कि जब ब्लड एयर के कांटेक्ट में आता है यहाँ पर, तो हेपेरिन खत्म हो जाता है, मतलब काम करना बंद कर देता है, तो क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग बनना चालू हो जाती है। ठीक है, तो इसके प्रकार से हम इसे क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉटिंग भी बोलते हैं। कैसे, हेपेरिन को। आपने देखा होगा कि जब भी डॉक्टर्स
सूजी लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं किसी को, तो आपने देखा होगा कि उसकी एयर है, जो हवा होती है इंजेक्शन की, वो बाहर निकाल लेते हैं। वो बाहर इसलिए अच्छे से निकाल देते हैं ताकि जो एयर है उसमें ना रह सके, क्योंकि अगर एयर स्किन में चली जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा कि एयर चली जाएगी तो हेपेरिन क्या करना, काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, थक्का जम जाएगा। तो आपने देखा होगा थक्का से जम जाता है, इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं बर्फ़ से सिकाई कर लो, सूजन चली जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से वर्क होता है एंटी क्लॉटिंग का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आशा है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।